अस्सलाम वालेकुम। सियासतदानों के नाम के ऊपर पाकिस्तान की सियासत में एक से बढ़कर एक करैक्टर मौजूद है। इवन हमारी तारीख भी ऐसे इंतहाई अजीबोगरीब किस्म के करैक्टर्स जिनको हम सियासतदान मानते थे उनसे भरी पड़ी है। इन लोगों की तारीख में ऐसे ऐसे किस्से मशहूर हैं कि जिन्हें मैं आपको सुनाऊं तो आप हंस हंस कर पागल हो जाओ। हमारे एक साबिक सदर साहब अपनी अंग्रेज सेक्रेटरी के साथ फ्लर्ट फरमाया करते थे। एक वजीर आजम साहब थे जो नाश्ते में जब तक पूरी की पूरी मुर्गाबी हजम नहीं कर लेते थे वजीर आजम हाउस घुसते तक नहीं थे। नवाज शरीफ साहब का और बाबरा शरीफ का तो पूरा एक लतीफा ही दुनिया में हिट हो गया। जियाउल हक साहब एक मर्तबा एक होटल के वेटर को जनरल समझकर उसके साथ डिफेंस के अमूर के ऊपर पूरी की पूरी बैठक ही कर डाली। दोस्तों, आज की स्पेशल वीडियो में मैं आपको हमारे पुराने सियासतदानों के इवन मौजूदा सियासतदानों के भी ऐसे फनी किस्म के लतीफे सुनाऊंगा, ऐसे अमेजिंग फैक्ट्स के बारे में बताऊंगा कि आप लोगों को मजा आ जाएगा। बस आपने एक छोटा सा काम करना है कि वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक पूरा जरूर देखना है। साथ में एक और छोटा सा काम कर दें कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ बने हुए बेल के आइकन को प्रेस कर दें। साथ एक और छोटा सा काम कर दें कि मुझे अपने फेवरेट यानी कि पसंदीदा सियासतदान का नाम नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो स्टार्ट करते हैं पाकिस्तान के तीसरे गवर्नर जनरल मलिक गुलाम मोहम्मद से। मलिक साहब को लकवे का मर्ज था। मलिक साहब बोलते क्या थे वो दुनिया भर में किसी को समझ नहीं आता था। मलिक साहब ने एक इंग्लिश सेक्रेटरी रखी हुई थी जिनका नाम था मिस बॉयल। ये मलिक साहब के लिए ट्रांसलेटर का काम करती थी। एक रात मलिक साहब ने मिस बॉयल को अपने घर डिनर पर बुलाया और मलिक साहब चाहते थे कि मिस बॉयल अकेली आए। मिस बॉयल अकेली क्या आई, साथ में अपनी वालदा को भी ले आई। गवर्नर जनरल साहब का मिस बॉयल को अपनी वालदा के साथ देखकर मूड शदीद ऑफ हो गया और डिनर का भी बेड़ा गर्क हो गया। अगली सुबह मिस बॉयल जब ऑफिस में आई तो मूड उनका भी शदीद ऑफ था। मलिक साहब ने मिस बॉयल को डांटा कि जब आप मेरे ऑफिस में आए तो आपके चेहरे के ऊपर एक स्माइल होनी चाहिए। मिस बॉयल पहले ही रात से तपी हुई थी। ये सुना तो पहले तो वो रोना शुरू हो गई। उसके बाद उन्होंने जो अपने हाथ में फाइल थी उसे पटखा जमीन के ऊपर और निकल गई गवर्नर जनरल के ऑफिस से हमेशा हमेशा के लिए। नेक्स्ट आपको किस्सा सुनाता हूँ पाकिस्तान की साबिक वजीर आजम मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का। ये वाकया अरशद साहब ने अपनी किताब 3 प्रेसिडेंट्स एंड एड में लिखा है। अरशद साहब लिखते हैं कि एक मर्तबा मैं फलस्तीन के साबिक सरबराह यासिर अराफात के जहाज की सीढ़ियां चढ़ रहा था। बेनजीर भुट्टो ने मेरे कान में सरगोशी की कि यासिर अराफात को याद से ये बात बता देना कि मैं मर्दों के साथ हैंडशेक नहीं करती, यानी कि मुसाफा नहीं करती, हाथ नहीं मिलाती। अरशद साहब ने ये बात जूं की तूं जाकर यासिर अराफात को बता दी। यासिर अराफात ने स्ट्रेट फॉरवर्डली कह दिया कि आप फिक्र ही न करें, मुझे इस बात का बिल्कुल पता है कि मोहतरमा बेनजीर भुट्टो मर्दों के साथ हाथ नहीं मिलाती। ये लोग सारे जहाज पर चढ़ गए। जहाज टेक ऑफ कर गया। जब जहाज ने लैंड किया मोहतरमा बेनजीर भुट्टो यासिर अराफात के सामने आई उनसे मिलने के लिए। यासिर अराफात ने ठक करके अपना हाथ आगे कर दिया मुसाफा करने के लिए। बेनजीर भुट्टो को उस वक्त समझ ही नहीं आई कि अब मैं क्या करूं क्या ना करूं, मरता क्या ना करता। उन्होंने यासिर अराफात के साथ हैंडशेक कर लिया, यानी कि हाथ मिला लिया। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो, यासिर अराफात और अरशद साहब चलना शुरू हो गए। बेनजीर भुट्टो ने उर्दू में अरशद साहब को कहा कि आपने यासिर अराफात को ये बात नहीं बताई थी कि मैं मर्दों के साथ हाथ नहीं मिलाती। अरशद साहब इससे पहले कि इस बात का कोई जवाब देते यासिर अराफात फौरन से पीछे मुड़े। उनके चेहरे के ऊपर एक शरारती सी मुस्कुराहट थी। यासिर अराफात ने बेनजीर भुट्टो को कहा कि मोहतरमा वजीर आजम साहिबा शुक्र करें कि अभी मैं अरबों वाली रिवायत की तरफ नहीं आया। हम अरब लोग जब किसी से मिलते हैं तो उसके दोनों गालों के ऊपर बोसा देते हैं। मैंने तो सिर्फ आपके साथ हाथ मिलाया है। अरशद साहब कहते हैं कि यासिर अराफात की ये बात सुनकर हम तीनों हंसना शुरू हो गए और आगे मंजिल की तरफ चल पड़े। पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम जुल्फकार अली भुट्टो किस कदर हाजिर दिमाग और बर्जस्ता जवाब देने के माहिर इंसान थे उसका अंदाजा आप इस वाक्य से लगा लें। भुट्टो साहब एक जगह जलसा कर रहे थे। वहाँ पर उनके एक आम से बैठे हुए जियाले ने भुट्टो साहब को कहा कि भुट्टो साहब आपको याद है आप इलेक्शन से पहले एक मर्तबा मेरे घर आए थे। भुट्टो साहब ने वहीं पर खड़े खड़े फौरन से जवाब दिया कि हाँ बिल्कुल याद है, मैं तुम्हारे घर आया था और तुमने मुझे ठंडी चाय पिलाई थी। पाकिस्तान के मौजूदा वजीर आजम और पुराने वक्तों के पंजाब के वजीर आला मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ये एक मरतबा भल सफाई की मुहिम के लिए
कसूर गए। ये गवर्नमेंट के एक प्राइमरी स्कूल में घुसे के जाकर चेक किया जाए कि स्कूल में तालीम किस दर्जे की दी जा रही है। 5वीं क्लास के बच्चों से इन्होंने 2 सवाल किए, एक पाकिस्तान का दारुल हुकूमत कौन सा शहर है और दूसरा पाकिस्तान के बानी कौन थे। 17 बच्चे इनके सामने खड़े थे और माशाल्लाह से इन दोनों सवालात के जवाबात किसी भी एक बच्चे को नहीं आते थे। मियां शहबाज शरीफ साहब ने इन बच्चों से एक आखिरी सवाल पूछा कि चलो बेटा, ये तो तुम लोगों को पता ही होगा कि नवाज शरीफ साहब कौन है। एक बच्चे ने जवाब दिया कि जी बिल्कुल, इसका तो हमें पता है, वो बाबरा शरीफ के भाई हैं। ज़ियाउल हक के करीबी साथी जनरल चिश्ती ये बताते हैं कि एक मर्तबा फ्रांस के दौरे के ऊपर जनरल साहब अपने होटल के रूम में बैठे हुए थे। दरवाजा नॉक हुआ और होटल का बहरा वेटर यानी कि वो कमरे में दाखिल हुआ। उसने सफेद रंग का एक यूनिफॉर्म पहना हुआ था और उस यूनिफॉर्म के ऊपर मुख्तलिफ किस्म के मेडल्स भी लगे हुए थे। जनरल ज़ियाउल हक को लगा कि ये कोई फ्रांस की मिलिट्री का बड़ा ओहदेदार है। जनरल साहब ने वेटर को अपने साथ सोफे पर बिठाया और उनके साथ पाकिस्तान फ्रांस के जितने भी स्ट्रेटेजिक किस्म के रिलेशनशिप्स हैं, जो दिफाई ताल्लुकात थे, उनके ऊपर तबादला ख्याल करना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद उस वेटर ने जनरल साहब को बताया कि सर, आपकी एक भी बात मेरे पल्ले नहीं पड़ रही, मैं वेटर हूँ सर। बहरा ये कहकर चला गया और जनरल ज़ियाउल हक ने जनरल चिश्ती की तरफ देखा और उनको कहते हैं कि मुझे तो लगा कि ये फ्रांस की बहरिया का एडमिरल है। बस फिर क्या था, दोनों एक दूसरे को देखकर हंसते रहे। बस भुट्टो साहब जब वजीर आजम थे तो उन्होंने गुजरात से ताल्लुक रखने वाले चौधरी फजल इलाही को पाकिस्तान का वजीर आजम बना दिया। चौधरी फजल इलाही भुट्टो साहब के 5 साला दौरे हुकूमत में सिर्फ 1 या 2 मरतबा ही अवाम के सामने आए। उनका ज्यादातर वक्त सदारती महल के अंदर ही गुजरता था। चौधरी फजल साहब सदारती महल के अंदर रह रह कर बेहद बोर हो चुके थे। एक मरतबा क्या हुआ कि सदारती महल की दीवार के ऊपर एक नारा लिखा गया कि चौधरी फजल इलाही यानी कि सदर पाकिस्तान को रिहा करो। अब ये बहुत बड़ी बात थी। पुलिस वाले आ गए, उन्होंने ये नारा मिटा दिया। अगले दिन उस दीवार के ऊपर फिर कोई सेम यही नारा लिखकर चला गया। पुलिस वाले फिर आए, उन्होंने आकर फिर ये नारा मिटाया। तीसरी मरतबा जब सेम यही नारा लिखने वाला सीन हुआ तो पुलिस वालों ने सोचा कि रैकी करनी चाहिए और इस बंदे को पकड़ना चाहिए जो ये नारा लिख रहा है। पुलिस वाले उसी जगह के करीब छुप गए। रात को तहज्जुद के टाइम एक शख्स आया, उसने ब्रश से जैसे ही ये नारा लिखने की कोशिश की तो पुलिस वालों ने इस शख्स को पकड़ लिया और बिठा लिया पुलिस की गाड़ी में। अब पुलिस वाले इस शख्स को गिरफ्तार करके जब पुलिस थाने की तरफ लेकर जा रहे थे तो रास्ते में इस शख्स के चेहरे पर से जब नकाब हटाया गया तो क्या पता चला कि ये शख्स कोई और नहीं बल्कि पाकिस्तान के उस वक्त के सदर चौधरी फजल इलाही खुद थे। यानी कि उनकी गेम इस लेवल पर जा चुकी थी कि वो खुद से ही नारे लिख रहे थे कि सदर पाकिस्तान को रिहा करो। ख्वाजा नाज़िमुद्दीन पाकिस्तान के एक ऐसे वजीर आजम के तौर पर गुजरे हैं जिन्हें उनकी खुश खुराकी की वजह से जाना पहचाना जाता था। ख्वाजा साहब खाने पीने के इस कदर दिलदादा थे कि सिर्फ नाश्ते में पूरी की पूरी एक अदद मुर्गाबी तनाबुल फरमा जाया करते थे। कहने वाले तो कहते हैं कि उनको ब्यूरोक्रेसी के अंदर ख्वाजा नाज़िमुद्दीन नहीं, ख्वाजा हाजिमुद्दीन कहकर बुलाया जाता था। उनके दौर में पाकिस्तान में खुराक की एक मर्तबा किल्लत हो गई तो लोगों ने उन्हें कायदे किल्लत कहना शुरू कर दिया था। पाकिस्तान के एक साबिक वजीर आजम थे मोइन कुरैशी, जिनकी सारी उम्र बाहर गुजरी थी लेकिन वो पाकिस्तान के निगरान वजीर आजम बने थे। वो जब पाकिस्तान में लैंड किए तो उन्होंने कहा कि मैं सबसे पहले अपने वालिद की कब्र पर जाकर फातिहा खानी करना चाहता हूँ। मियानी साहब में उनके वालिद की कब्र तो थी लेकिन कौन सी थी ये किसी को भी नहीं पता था। इस मौके के ऊपर शेख रशीद साहब ने एक बला का आइडिया दिया। उन्होंने कहा कि मोइन कुरैशी के वालिद के नाम का एक कतबा बनाओ और किसी भी अनजान कब्र के ऊपर लगा दो और बता दो सबको कि यही मोइन कुरैशी के वालिद की कब्र है। और आप यकीन कीजिए कि ऐसा ही किया गया। मोइन कुरैशी एक नामालूम कब्र के ऊपर फातिहा पढ़कर आ गए, ये सोचते हुए कि ये मेरे वालिद की कब्र है मियानी साहब के अंदर। शेख रशीद के दिमाग को चेक करें जरा। और इसी के साथ दोस्तों हम अपनी आज की इस वीडियो को यहाँ पर करते हैं दी एंड। उम्मीद करता हूँ आज की ये वीडियो, आज का ये वॉइस ओवर आपको पसंद आया होगा। वीडियो को बंद करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, और वो ये कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ बने हुए बेल के आइकन को लाजमन प्रेस कर दीजिएगा। बाकी अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मुलाकात होती है किसी नई बेहतरीन किस्म की वीडियो के साथ। शुक्रिया।